एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने का असर। चंडीगढ़ की वर्णिका कुंडू छेड़खानी केस में आरोपी विकास बराला और उसका दोस्त आशीष गिरफ्तार। पुलिस ने अपहरण की धारा लगाकर गिरफ्तारी की है। थाने में लंबी पूछताछ के बाद हुई है गिरफ्तारी। छेड़खानी केस में आरोपी विकास बराला की गिरफ्तारी पर पीड़ित वर्णिका कुंडू बोली, खुश है कि जांच अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। इस मुहिम को जारी रखेंगे। चंडीगढ़ पुलिस की डीजीपी तेजिंदर लूथरा ने कहा है, छेड़खानी वाले मामले में मिले सीसीटीवी फुटेज से यह साबित होता है कि आरोपी वर्णिका का पीछा कर रहे थे। वर्णिका के पिता वीरेंद्र कुंडू ने एबीपी न्यूज से कहा, घटना वाली रात में जब वो अपनी बेटी के साथ पुलिस थाने में थे, किसी ने उन्हें फोन पर समझौते के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने फोन करने वाले को झाड़ लगाते हुए साफ इनकार कर दिया। छेड़खानी का शिकार हुई वर्णिका के पिता वीरेंद्र कुंडू आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुश नजर आए। बोले, चंडीगढ़ पुलिस ने ठोस कार्रवाई की है। वर्णिका का भी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। कहा, मीडिया की वजह से आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ा। डोकलाम विवाद पर चीन के सरकारी अखबार ने कहा कि युद्ध का काउंटडाउन शुरू। जेटली बोले, हमारी सेना में हर चुनौती से निपटने की क्षमता है। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर आज संसद में विशेष चर्चा हुई। पीएम मोदी ने आजादी के महानायकों को याद करते हुए 2022 तक नए भारत के निर्माण की बात कही। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर कहा कि आज भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति चाहिए। भ्रष्टाचार ने सिस्टम को खोखला कर दिया है। दल से बड़ा देश, राजनीति से बड़ी राष्ट्रनीति। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आरएसएस पर वार। बोली, ऐसे संगठन भी थे जो आंदोलन के खिलाफ थे। ऐसे संगठनों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। सोनिया गांधी ने कहा, आज देश में विभाजन और नफरत की राजनीति के बादल छाए हुए हैं। असहमति और अलग अलग विचारों का सम्मान नहीं है। सेक्युलर उदारवादी ताकतों को कमजोर किया जा रहा है। हम भारत के विचारों को ऐसी शक्तियों का कैदी नहीं बनने देंगे। आरक्षण की मांग कर रहे मराठाओं को मनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठों को ओबीसी जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया। विधानसभा में मराठाओं के लिए देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। हर जिले में मराठा छात्रों के लिए हॉस्टल बनेगा। हर जिले को इसके लिए 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। मुंबई के लोगों के लिए आज मुश्किलों भरा दिन रहा। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा आंदोलन की वजह से जाम लगा। कई रास्तों को डायवर्ट किया गया, कई रास्तों को बंद करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात विधानसभा के विधायक पद से इस्तीफा दिया है। स्पीकर रमण लाल वोरा से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। गुजरात के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस ने शंकर सिंह वाघेला समेत 8 बागी विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। गुजरात के राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल बोले, गुजरात विधानसभा चुनाव में जीतना हमारा अगला लक्ष्य है। इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव है। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी की जनादेश अपमान यात्रा जारी। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के साथ महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण पहुंचे। नीतीश पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने मोतिहारी में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित किया। गांधी जी से माफी मांगते हुए कहा, नीतीश जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लेकर अच्छा काम शुरू किया था, लेकिन नीतीश आपके हत्यारों से मिल बैठे। पटना में लालू ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर फिर साधा निशाना। कहा, गांधी जी की कसम खाई थी संघ मुक्त भारत बनाएंगे, और उसी गांधी के हत्यारे की गोद में जाकर बैठे नीतीश। बीजेपी नीतीश को चबा जाएगी। कहा, नीतीश ने शरद यादव को भी सन्नाटे में लाकर खड़ा किया है। हम शरद यादव के साथ। पटना में कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने माना महागठबंधन सरकार में हुआ बालू घोटाला। कहा, बालू माफिया उनके रडार पर हैं और पूरा मामला उनके संज्ञान में है। यूपी में समाजवादी पार्टी को एक और झटका। पार्टी के एमएलसी अशोक वाजपेयी ने विधान परिषद के साथ पार्टी से भी इस्तीफा दिया। जल्दी ही बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी में उपेक्षा से निराश थे। अब तक 4 समाजवादी पार्टी के एमएलसी इस्तीफा दे चुके हैं। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सड़क पर उतरे। किसानों और नौजवानों के मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी की शुरुआत 17 अगस्त से होगी। योगी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों के फसली कर्ज को माफ करने का फैसला किया था। यह सुविधा सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को ही मिलेगी।
आज से सूबे के अलग अलग जिलों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अपने क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे। योगी जनता को सरकारी योजनाओं से मिल रहे फायदों का जायजा लिया। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी ने आज से यूपी में रक्तदान के बहाने लोगों तक पहुंचने की एक मुहिम शुरू की है। पार्टी के 1,35,000 कार्यकर्ताओं की एक डायरेक्टरी तैयार की गई, जो लोग हर वक्त ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर में पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में घायल हुए जवान पवन सिंह शहीद। कल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकी पर फायरिंग की थी। उत्तराखंड के गंगोलीहाट के रहने वाले थे शहीद पवन। गांव में मातम पसरा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और राजस्थान के अजमेर से बीजेपी सांसद सावरलाल जाट का दिल्ली में निधन हुआ। पिछले महीने 22 जुलाई को जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में सावरलाल जाट बेहोश होकर गिर पड़े थे। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश का कहर, नदियां उफान पर। नदी के बीच फंसी बस में से सवारियों को स्थानीय लोगों ने निकाला। नाले में चालक समेत बही कार। यूपी के गोंडा में बाढ़ से प्रभावित लोगों के हालात जानने पहुंचे जल आपूर्ति और पर्यावरण मंत्री उपेंद्र तिवारी। राहत में लापरवाही की वजह से डीएम और तहसीलदार को फटकार लगाई। शिमला में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में पेड़ गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। कई घरों को भारी नुकसान। अगले 2-3 दिन बारिश जारी रहने की आशंका है। यूपी के पीलीभीत में बाघ का आतंक। पिछले 24 घंटे में बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत। अब तक 17 लोगों को निवाला बना चुका है बाघ। 2 दर्जन के आसपास लोग घायल। वन विभाग की टीम ने आदमखोर बाघ को पकड़ा। यूपी के मिर्जापुर में रक्षाबंधन की रात एक सरकारी स्कूल में गाने पर अश्लील डांस करती ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ है। गांव के प्रधान की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के प्रधान भी मौजूद थे। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रक्षाबंधन के दिन स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में सीआरपीएफ ने 2 जवानों को सस्पेंड किया। इनमें से एक जवान शमीम अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे जवान नीरज की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस उत्तराखंड रवाना। झारखंड के दुमका में महिला कॉलेज के हॉस्टल में मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ छात्राओं ने एक छात्रा के साथ मारपीट कर उसके कपड़े उतारे, फिल्म बनाई उसकी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी छात्राओं से पूछताछ की है। मेरठ के एक पब्लिक स्कूल में 4वीं क्लास की छात्रा से टॉयलेट में रेप। आरोपी की तलाश जारी। पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती। गुस्साए परिजनों ने स्कूल में रखे फर्नीचर में आग लगाई। मुंबई के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में पुलिस ने स्कूल के चपरासी को गिरफ्तार किया। अभिभावकों का आरोप, स्कूल प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। यूपी के बलिया में छेड़खानी के बाद लड़की को चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने प्रिंस और सोनू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की छेड़खानी के डर से मृतक छात्रा कई दिन से स्कूल तक नहीं जा रही थी। यूपी के आगरा हाईवे पर बस पलटी, हादसे में 1 की मौत, 12 लोग घायल। मुरादाबाद की ओर जा रही इस बस में लगभग 22 लोग सवार थे। ओडिशा के रायगढ़ में अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण गर्भवती महिला को कंधे पर ले जाना पड़ा अस्पताल। गर्भवती महिला के बच्चे की मौत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने मोटरसाइकिल और ऑटो चुराने वाले गैंग को पकड़ा। गैंग के पास भारी तादाद में मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद। ऑनलाइन शॉपिंग में आज से 12 अगस्त तक बम्पर सेल। फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में दे रहा है कई ऑफर। अमेजॉन पर भी द ग्रेट इंडियन सेल की शुरुआत हुई। चीन के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत में आए भूकंप से भारी तबाही। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। भूकंप में अब तक 19 लोगों की मौत, करीब 250 लोग घायल हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से किया गया। विश्व कप के फाइनल तक पहुंची महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुषमा वर्मा को हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने सम्मानित करते हुए डीएसपी के पद पर नियुक्ति की। सुषमा को इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। दिलीप कुमार को 7 दिन बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली। डिहाइड्रेशन और यूरिनरी इन्फेक्शन की दिक्कत के बाद 2 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई में हुआ फिल्म फुकरे रिटर्न्स का स्पेशल प्रीव्यू। दिसंबर में रिलीज होगी साल 2013 की सुपरहिट फिल्म फुकरे का ये सीक्वल। मुंबई में कंगना रनौत की फिल्म सिमरन का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। निर्देशक हंसल मेहता की फिल्म सिमरन सितंबर में रिलीज होगी। मुंबई में हुमा कुरैशी ने अपनी हॉलीवुड फिल्म पार्टीशन 1947 का प्रमोशन किया। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित है। निर्देशक गुरिंदर चड्ढा की यह फिल्म। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।